घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था, सूरजपुर। वहां के लोग प्रकृति के साथ मिलकर जीवन जीते थे। किसान खेतों में काम करते, बच्चे पेड़ों की छांव में खेलते और हर शाम पक्षियों के कलरव से गांव गूंज उठता। एक दिन गांव के बच्चे तालाब के पास खेल रहे थे कि उन्होंने देखा सारे मेंढक एक साथ टर्र टर्र करते हुए तालाब से बाहर निकल रहे हैं। पक्षी भी अजीब तरह से गोल गोल उड़ रहे थे और अचानक उत्तर दिशा की ओर उड़ गए। बच्चे यह देखकर हैरान थे, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। शाम को रामू काका, जो गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति थे, ने देखा कि गायें बार बार बाड़े से बाहर भाग रही हैं। कुत्ते लगातार भौंक रहे थे और बिल्ली के बच्चे छिपकर कांप रहे थे। रामू काका ने तुरंत समझ लिया कि कुछ अनहोनी होने वाली है। उन्होंने कहा, सुनो गांव वालों, जानवरों का यूं बेचैन होना किसी बड़ी विपत्ति का संकेत है। हमें सावधान रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने बात को मजाक में उड़ा दिया। तभी आधी रात को अजीब सी गंध हवा में फैलने लगी। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं और धरती हल्के हल्के कांपने लगी। पक्षी चिल्लाते हुए उड़ गए। कुत्ते गांव के बीचों बीच दौड़ने लगे। अब सबको समझ आ गया, भूकंप आने वाला है। रामू काका ने सभी को जल्दी से खुले मैदान की ओर भागने को कहा। कुछ ही मिनटों में धरती जोर से हिल उठी। कई घरों की दीवारें गिर पड़ी, पर जो लोग समय रहते बाहर निकल आए थे, वे सुरक्षित बच गए। सुबह जब सबने चारों ओर देखा तो गांव का आधा हिस्सा तबाह हो चुका था, मगर लोग जीवित थे। जानवरों की चेतावनी की वजह से रामू काका ने सभी से कहा, प्रकृति हमेशा हमें संकेत देती है, बस हमें समझने की देर होती है। जानवर प्रकृति के सबसे करीब होते हैं। उन्हें वो एहसास होता है जो इंसानों की आंखों से छिपा रहता है। उस दिन के बाद सूरजपुर गांव के लोग अपने पशुओं और पक्षियों को परिवार का हिस्सा मानने लगे। जब भी कोई अनोखा व्यवहार दिखता, वे सतर्क हो जाते। इस तरह एक प्राकृतिक आपदा ने गांव को सिखा दिया, जो प्रकृति को सुनता है वही सुरक्षित रहता है। दोस्तों, ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरक कहानियां हम आगे भी लाते रहेंगे। बस आप अपना प्यार और साथ यूं ही बनाए रखें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ा हौसला है। धन्यवाद।